हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र पर तथा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर और 20 सेंटीमीटर दूर वायु में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें प्रश्न में दे रखा है अचालक गोले की त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। अचालक गोले की त्रिज्या दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 × 10 की घात -2 मीटर, जिसको हम हल कर लेंगे तो 10 की घात 1 और 10 की घात -2, ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। इस अचालक गोले पर वितरित आवेश है 0.5 माइक्रोकूलाम, उसको मान लेते हैं हम Q। 0.5 माइक्रोकूलाम, जिसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 0.5 × 10 की घात -6 कूलाम। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10 की घात -7 कूलाम। दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, घात हो जाएगी -1 जुड़ जाएगी। अब सबसे पहले इस अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हम जानते हैं कि अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 0। फिर हमें 8 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि अचालक गोले की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो बिंदु है वो गोले के भीतर, गोले के अंदर स्थित है, और अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्मॉल r बटे कैपिटल R की पावर 3। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9। यहाँ पर स्मॉल q अचालक गोले पर उपस्थित आवेश दे रखा है 5 × 10 की घात -7। स्मॉल r वो दूरी है 8 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में लिखेंगे 8 × 10 की घात -2, और बटे में आ जाएगा कैपिटल R की घात 3, त्रिज्या का क्यूब, यानी कि 10 की घात -1 का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 9 पंजे 40 और 8 का गुणा कर देंगे। 9 पंजे 45 और 8 का गुणा हो जाएगा 360, और 10 की घात हो जाएगी प्लस के 9, माइनस के हो जाएंगे 7 और माइनस के 2। इसको हम हल करेंगे तो 10 की घात -1 का होल क्यूब है, ये हो जाएगा 10 की घात -3। तो देखिए, ये हो जाएगा 360 को हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 36 × 10 की घात 1, और ये हो जाएगा प्लस के 9 और माइनस के 9, तो 10 की घात 0 यानी कि 1 हो गया, और इस -3 को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो हमारे पास आ जाएगा 36 × 10 की घात 4, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब हम ज्ञात करेंगे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चूंकि अचालक गोले की त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें उस अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अचालक गोले के पृष्ठ पर, सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R²। मान रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9। Q हमें दे रखा है, स्मॉल q का मान यहाँ पर है 5 × 10 की घात -7, और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या भी हमारे पास है 10 की घात -1 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया 9 पंजे 40 और 10 की घात हो जाएगा 9 और माइनस के 7, यानी ये हो गए अपने प्लस के 2 और ये हो गए 10 की घात माइनस 2। तो कुल मिला के हो जाएगा 40 इंटू 10 की घात 2 और माइनस 2 ऊपर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 वोल्ट प्रति मीटर। नौ पंजे 45 होते हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु है इस अचालक गोले के बाहर, क्योंकि त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो आउटसाइड किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r वह दूरी है। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, स्मॉल q का मान हमारे पास है 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 और वह दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम। 9 पंजे 45 और ये हो जाएगी 10 की घात प्लस 2, 9 प्लस के माइनस के 7 है और यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 20 400 और 10 की घात हो जाएगा माइनस 4। तो इसको हम अगर हल करें तो ये हो जाएगा 45 बटे 4 और इस 100 को भी हम इसके साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस के 2 और ये हो जाएगा प्लस के 2 और 4 इंटू 100 यानी 10 की घात प्लस 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस 2 और उसको ऊपर लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 में अगर 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2 और 5 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक XY तल में स्थित एक लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास दे रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा लिखते हैं। इसका मान दे रखता है 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 और हमें दे रखा है इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या स्मॉल r का मान हमें दे रखा है वो है 0.1 मीटर। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। थीटा दे रखा है, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, उससे पारित विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है EDS E डॉट S, या इसको हम लिखेंगे ES cos थीटा। अब यह आवेशित परत है, समरूप आवेशित परत, और उसके लिए हमको पता है E बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा E का मान रख देंगे। और चूंकि ये लूप वर्ताकार है उसके क्षेत्रफल का मान होता है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का मान होता है पाई r स्क्वायर। दोनों ही मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 पाई r स्क्वायर और cos थीटा दे रखा है 60 डिग्री।
अब हम मान रखेंगे एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और cos 60 डिग्री का मान भी हम जानते हैं होता है 1/2। ये सारे मान इसमें रख देंगे। तो सिग्मा सबसे पहले है 5 गुणा 10⁻⁻5, त्रिज्या पाई का मान होता है 3.14, त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 0.1 इंटू 0.1 और cos 60 डिग्री का मान 1/2 रख देंगे हम, 1/2 और 2 एप्सिलॉन 0 2 और एप्सिलॉन 0 होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आ जाएंगे या 10⁻⁻1 भी इसको लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 3.14 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और -1 10⁻⁻2 और यहाँ 2 गुणा 2 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3.14 और बटे में आ जाएगा 4 इंटू 8.85 और 10 हो जाएगा 5 और 2 दोनों ही माइनस में है। ये हो गया 7 और -12 ऊपर आ जाएगी तो प्लस के 12। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अब हम हल करेंगे तो इसके हमारे पास आ जाएगा 4.44 इंटू 10 हो जाएगा -7 नहीं +7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 7। हमारे पास आ जाएगा मान 4.44 इंटू 10⁻⁻7। फ्लक्स फाई